नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं अपने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में व्यास की महाभारत का पार्ट 2 यानी कि द टेम्पटेशन ऑफ कर्ण। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो चलिए एक ऐसे किरदार की कहानी की तरफ चलते हैं इस वीडियो में जो महाभारत का सबसे ट्रैजिक और लेयर्ड हीरो माना जाता है। ठीक है, हीरो मैं इसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके कर्म ही कुछ ऐसे थे। इसका नाम है कर्ण और हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे उस क्रूशियल मोमेंट पर जहां लॉर्ड कृष्णा उसे टेम्प्ट करते हैं, सच बताते हैं कि वो एक्चुअली कुंती पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, और उसे महाभारत युद्ध से पहले काफ़ी कुछ डिसाइड करने के लिए कहा जाता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी, लॉयलिटी, रिवेंज और धर्मा एक दूसरे टकराते हैं। द टेम्पटेशन ऑफ कर्णा ना केवल कर्णा के कैरेक्टर को डिफाइन करता है बल्कि पूरी महाभारत के फिलॉसफिकल फाउंडेशन को भी चैलेंज करता है। स्टोरी कुछ इस तरह से अनफोल्ड होती है। महाभारत के युद्ध से थोड़ी पहले कृष्ण कर्ण के पास आते हैं। उस वक्त तक कर्ण दुर्योधन का सबसे विश्वसनीय साथी बन चुका होता है। कृष्ण कर्ण को एक बहुत बड़ा सच बताते हैं, कर्ण तुम राधा और अधिरथ के बेटे नहीं हो, तुम कुंती के पहले जन्मे हुए बेटे हो, तुम ही पांडवों में सबसे बड़े हो, सबसे श्रेष्ठ हो। इस सच्चाई से कर्ण का पूरा जीवन एक झटके में बदल जाता है। उसे पूरी जिंदगी एक सो कॉल्ड सूत पुत्र यानी कि छोटी जाति का बताया जाता है। यह समझती है कि वो एक शूद्र है जबकि उसकी वेन्स में तो रॉयल ब्लड दौड़ रहा था। कृष्णा उसे ऑफर देते हैं, तुम पांडवों के साथ जुड़ जाओ, तुम राजा बनोगे, द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी, तुम सबसे बड़े पांडव हो जाओगे। दुर्योधन तो तुम्हारा दोस्त है लेकिन पांडव तुम्हारे भाई हैं। चलिए अब यहाँ से थोड़ा पॉज करके कर्ण के मन में चल रहे इमोशनल स्टॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है उसका पूरा जीवन भर का संघर्ष, इंसल्ट, रिजेक्शन और ह्यूमिलेशन। दूसरी तरफ है एक अपॉर्चुनिटी कि वो अब सच के साथ खड़ा हो सकता है और अपने ओरिजिनल कुल, ओरिजिनल फैमिली के साथ मिल सकता है। लेकिन कर्ण चूज़ करता है लॉयलिटी को। वो कृष्ण से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो, कुंती मेरी माँ है, पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म के बाद त्याग दिया, दुर्योधन ने मुझे उठाया, इज्जत दी और मुझे राजा बनाया। मैं अपने मित्र के प्रति विश्वासघात नहीं कर सकता। ये डायलॉग सिर्फ एक मनुष्य की बात नहीं है, ये एक फ़िलॉसफी है जहाँ व्यक्ति ड्यूटी को इमोशन से ऊपर रखता है। इसलिए कर्ण आखिर तक कौरवों के साथ लड़ता है, जानते हुए कि वो गलत साइड में है। वो धर्म और लॉयल्टी के बीच फंस जाता है और अपनी चॉइस के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। चलिए अब इस पावरफुल सीन के कुछ थीम्स एंड एनालिसिस पर चलते हैं। सबसे प्रोमिनेंट थीम इसमें एक्सप्लोर किया गया है आइडेंटिटी वर्सेस अबैंडनमेंट का। कर्ण का पूरा जीवन एक मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी के साथ गुजरता है। वो एक वॉरियर है लेकिन सोसाइटी उसे सूतपुत्र कहकर रिजेक्ट करती है। जब सच पता चलता है तब वो उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इमोशनल वाउंड्स डीपर होते हैं सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रुथ से। कर्ण हमें सिखाता है कि बिलोंगिंगनेस सिर्फ खून से नहीं लेकिन जीवन के रिश्तों से होती है। सेकंड मेजर थीम इसमें एक्सप्लोर किया गया है लॉयल्टी वर्सेस धर्म का। कृष्ण कहते हैं कि कर्ण का धर्म उसके ब्रदर्स के साथ खड़ा होना है, लेकिन कर्ण के लिए लॉयल्टी उसका धर्म बन चुका है। ये डिलेमा क्लासिक इंडियन एथिक्स का एक कोर इशू है। जब अलग अलग ड्यूटीज़ एक दूसरे से टकराती हैं तो किस पाथ को चुनना चाहिए। और तीसरी थीम है फ्री विल वर्सेस फेट का। कृष्ण का टेम्पटेशन एक अपॉर्चुनिटी है, कर्ण के पास फ्री विल है, लेकिन कर्ण जैसे ही सच जानता है वो कहता है कि अब सब कुछ निर्धारित है। वो जानता है कि युद्ध होगा, उसकी मृत्यु लिखी गई है, फिर भी वो उस पाथ को चूज़ करता है जो उसकी दृष्टि में उचित है, मतलब सही है। इसमें एक ट्रेजिडी है लेकिन एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी। चलिए अब कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में। कर्ण यहाँ एक एपिक हीरो बन जाता है, फ्लॉड, ट्रेजिक लेकिन स्टेटफास्ट। वो नीदर पांडव है ना कौरव। वो एक आउटसाइडर है जो दोनों वर्ल्ड्स में बिलोंग करता है पर किसी में कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं पाता। कृष्ण का रोल यहाँ एक डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट का है। उनका टेम्पटेशन मैनिपुलेटिव नहीं बल्कि एक चांस है। शायद महाभारत बिना युद्ध के निपट जाता अगर कर्ण मान जाता तो। कृष्ण का रोल यहाँ धर्म के प्रोटेक्टर का नहीं, लेकिन वो भी कर्ण के पैथोस को समझ पाते हैं। और कुंती जो बैकग्राउंड में है लेकिन कर्ण की ट्रेजेडी की ओरिजिनल कारण है, उनका अपने पुत्र को त्यागना और बाद में स्वयं उससे मिलने जाना, ये गिल्ट और रिडेम्पशन के
का एक अलग इमोशनल लेयर क्रिएट करता है इस सीन में। तो दोस्तों, द टेम्पटेशन ऑफ करना एक सिंपल मॉरल चॉइस का सीन नहीं है, ये एक लेयर्ड फिलोसफिकल मोमेंट है जहाँ ह्यूमन इमोशंस, सोसाइटल प्रेशर और कॉस्मिक फेट सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। कर्ण फेल नहीं होता, वो चूज़ करता है और उसकी चॉइस से महाभारत एक महायुद्ध बन जाती है, न केवल एरोज और अस्त्र का बल्कि मोरल कन्विक्शंस का भी। तो यार देखो, आपको अगर द टेम्पटेशन ऑफ करना बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से समझ आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि देखो नंबर सारे दोस्तों के साथ में आए तो ही बढ़िया लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मिलने वाला है 100% इंग्लिश पर अपनी लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।